सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। क्लास के अंत तक बनल रहना है, तभी आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। चलिए, क्या है कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या के योगफल को 11 से भाग देंगे ना, तो उस संख्या के अंकों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। कहिएगा जी क्या है, तो ध्यान दीजिए। कोई 2 अंकों की संख्या ले लेना। जैसे हम यहाँ ध्यान से सुनिए, 32 जो है, 32 2 अंकों की संख्या है। 32 2 अंकों की संख्या है। अब इसको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। 32 2 अंकों की संख्या, हम 32 को लिख दिए। अब कह रहा है इसके तथा अंकों को पलटने से, तो अब इसके अंकों को पलटिएगा तो इधर कितना हो गया, 23। जब इसके अंकों को पलटिएगा तो हो जाएगा 23। अब क्या करना है, अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या के योगफल को, अभी दोनों राशि को क्या कर देना, जोड़ देना है। अभी दोनों राशि का योगफल कर देना है। अभी दोनों राशि का जब योगफल करिएगा तब बोलिए कितना हो जाएगा, तब बोलो इधर हो जाएगा 3 और 2 मिल के 5 और 2 3 मिल के हो जाएगा 5। अब बोलिए इसके योग को, देखिए 2 अंकों की संख्या हो गया, इसके अंकों को पलट दिए तो हो गया 23। अब इसका योगफल कर दिए तो हो गया 55। अब बोलिए योगफल को कैसे भाग देना, 11 से। जैसा ही हम 11 से इसमें भाग देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा, तो इसके अंकों का योग निकल जाएगा। अंकों का योग निकल जाएगा। इसके अंकों का योग कितना हो गया, तो 11 पचे कितना भाई साहब, तो 55। यानी अंकों का योग कितना हो गया, 5। इस संख्या के अंकों का योग कितना हो गया, 5। तो आप ध्यान से देखिए, यहां भी आप करिएगा ना, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या के योगफल को 11 से भाग देंगे तो उस संख्या के अंकों का योगफल प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, संख्या मान लिए हम 32। अब क्या किए, 32 को पलट दिए तो हो गया 23। अभी दोनों संख्या को क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ने पर आ गया 55। अब 55 को हमें 11 से भाग दिए तो इस संख्या के अंकों का क्या निकल गया, योगफल। बोलिए संख्या के अंकों का योगफल इधर कितना है, 5 है, तो इधर भी कितना है, 5 है। चल एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं अब 42 है। अब संख्या हो गया 42। अब 42 संख्या है, संख्या को क्या किए, हम पलट दिए। संख्या को क्या किए, पलट दिए। अब बताइए संख्या के अंकों को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। अब 4 2 था तो 2 4 कर दिए। अब बोला इसका योग हो जाएगा कितना, तो आप कहिएगा 4 और 2 6, इधर 4 और 2 6। बोलिए कैसे भाग देना, 11 से। और जैसे ही हम 11 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, अंकों का योग। यानी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो 6। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी संख्या के अंकों का योग 6 ही होगा। बोलिए 4 और 2 करेंगे तो कितना, 6। यानी अंकों का योग कितना है, 6। चलिए अब इससे अगला कंसेप्ट को हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर कंसेप्ट सीखेंगे। ध्यान देना है, क्या है कंसेप्ट, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या के अंतर को 9 से भाग देने पर उस संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। ध्यान देना है, क्या है कंसेप्ट, आइए हम जैसे के माध्यम से सीखते हैं।
इधर ध्यान दीजिएगा, हम जैसे में बता रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर यहाँ मान लेते हैं 24 है, अगर मान लेते हैं संख्या यहाँ कितना है 24 है। अब बोलिए संख्या 24 है तो संख्या लिख दिए 24। अब इसको पलटिए, अंकों को पलटिएगा तो ये हो जाएगा 42। संख्या के अंकों को पलटने पर क्या हो गया 42। अभी दोनों संख्या का हम क्या लेंगे अंतर। अब हम दोनों संख्या का क्या लेंगे अंतर। तब अंतर कहिएगा, दोनों संख्या का अंतर कितना हो गया। तो आप बताइए 42 में से यानी 12 में से छोटा को हमेशा घटा लेना। तो इधर हो गया कितना 8। देखिए 12 में से इधर 2 है तो 4 घटे, यानी 12 में से 4 गया तो हो जाएगा, बच गया 3 और 3 हो गया, से 2 हट जाएगा तब बच जाएगा 1, यानी अंतर कितना का है 18 का। अब बोलिए अंतर को कैसे हम लोग भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। तो जब हम 9 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा जानते हैं, अंकों का अंतर, यानी किसका अंकों का अंतर, तो संख्या के अंकों का अंतर। बोलिए संख्या के अंकों का अंतर कितना हो गया, कितना बार में, तो 2 है, यानी संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2। देखिए इधर भी दोनों संख्या में अंतर बोलिए कै का है, ये दोनों संख्या में अंतर बताइए। तो दोनों संख्या में जो अंतर हो जाएगा वो 2 का हो जाएगा। ये दोनों संख्या में अंतर कितना का हो गया 2 का। तो इधर भी अंतर कितना का है 2 का। चलिए एक और जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। अब बोलिए इधर ध्यान देना है। अब एक और जैसे हम दिखा रहे हैं, मान लेते हैं कितना है 32 है। अभी संख्या हो गया 32, संख्या हो गया 32। अब बोलिए संख्या हो गया 32 और संख्या को आप पलटिएगा तो हो जाएगा 23। संख्या को आप पलटिएगा यानी अंकों को पलट दिए तो 23 हो गया। अभी दोनों का हम क्या लेंगे अंतर। अभी दोनों का हम अंतर लेंगे तो अंतर बोलिए कितना का हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 9 का। अब बोलिए अंतर 9 का है तो अंतर को हम लोग कैसे भाग देते हैं, अंतर को कितना से भाग देना है तो 9 से। जैसा ही 9 से भाग दिए कै बार में कट गया, 1 बार, यानी क्या निकल गया, तो कहिएगा जी अंकों का अंतर निकल गया। अंकों का क्या निकल गया अंतर, तो अंकों का अंतर इधर कितना का है 1 का है। तो इधर भी देखिएगा अंकों का अंतर 1 का ही होगा। बोलिए इधर भी अंतर कितना का हो गया, तो 1 का हो गया। बोलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किए, संख्या लिख दी और संख्या को पलट दिए, यानी संख्या के अंकों को पलटने पर तो पलट दिए तो 23 हो गया। अब बोलिए दोनों में अंतर कितना का है, तो 9 का है। अब बोलिए अंतर को कैसे भाग देते हैं 9 से, तो क्या प्राप्त होता है, संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। अब बोलिए अंतर कितना का हो गया, अंकों का 1 का। तो यहाँ भी अंतर कितना का है 1 का। देखिए ध्यान देना है, अब इधर ध्यान देना है, कुछ नहीं करना, खाली आपको नोट याद रखना है। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या के अंतर को 9 से भाग देंगे तो संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त होगा। क्लियर है। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इधर कट गया है, ध्यान से सुनिए। भाग देंगे 9 में 9 से भाग देंगे, 1 बार में हो जाएगा, 1 बार में यहाँ लग जाएगा। ध्यान से सुनिए, 1 बार में कट जाएगा। तो इधर अंकों का अंतर 1 हो गया, तो इधर भी अंकों का अंतर कितना हो गया 1 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट इसका सीख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहले आपको 2 अंकों की संख्या लिखने आना चाहिए। पहले 2 अंकों की संख्या लिखने आना चाहिए। तो देखिए हम संख्या लिख दिए, 2 अंकों वाली है XY।
दो अंकों वाली हो गया संख्या XY, जिसमें Y इकाई अंक है Y और दहाई अंक कितना है X। तो दो अंकों वाली संख्या में लिखते कैसे है, तो 10 गुना दहाई, 10 गुना दहाई प्लस में कितना इकाई। तो आप बताइए, आप यहाँ से संख्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से अगर संख्या लिखना चाहिएगा तो लिख सकते। बोलिए उस संख्या कैसे लिखाएगा, तो 10 यहाँ डाल देना है। आप बोलिए दहाई में कितना है, तो X है, दहाई में कितना है, तो X है, तो यहाँ कर दिए 10X। अब प्लस में बोलिए इकाई में कितना है, तो Y है, तो Y यहाँ कर दिए। तो बोलिए अब संख्या कैसन हो गया, तो संख्या हो गया 10X प्लस Y। अब कहिएगा जेकरा अंकों को पलटिए, तो ध्यान से सुनिए। अब यहाँ हम लिख देते हैं अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या होगा, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या होगा। तो देखिए अंक को पलटना है तो 10 गुना Y, 10 गुना Y, यानी देखिए अंक को पलटिएगा तो X वाला हो जाएगा Y पर, Y वाला X पर, X वाला Y या Y वाला X पर अंक पलट गया। तो अंक पलटिएगा तो अबरी बोलिए पलट दिए, तो इकाई वाला जो हो गया दहाई पर, दहाई वाला इकाई पर, तो इधर लिख देंगे 10Y अब प्लस में कितना X। ध्यान दीजिएगा संख्या हमने लिया है XY, जिसका दहाई अंक है X, इकाई अंक कितना है Y है। तो दो अंकों की संख्या में लिखते कैसे है, तो 10 गुना में दहाई अब प्लस में कितना इकाई, तो संख्या हो जाएगा 10X प्लस Y। अब इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या जो होगा वो हो जाएगा 10Y प्लस X। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, अब क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कंसेप्ट तो हम लोग सीख लिए, अब क्वेश्चन कैसे लगाना है ध्यान से सुनिए। पहले टेक्निक वाला, उसके बाद फिर बेसिक देंगे। देखिए दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल कितना है 121। अब बोलिए तो संख्या के अंकों का योग क्या है, तो अभी आप तुरंत पढ़े हैं, जब दो अंकों की संख्या दे दे और संख्या के अंकों को अगर पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या का जो योग है उसमें अगर हम 11 से भाग देते हैं तो संख्या के अंकों का योग प्राप्त होता है। अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या बोलिए योग कितना दिया है दोनों संख्या के पलटने पर, तो 121। अब बोलिए 121 यानी दो अंकों की संख्या और दोनों अंक को आपस में क्या किए पलट दिए, तो उसके अंकों का योगफल कितना, तो संख्या के अंकों का योगफल दोनों का कितना हो गया, तो 121 हो गया। अब इधर हो गया 121। देखिए दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल हो गया 121। अब बोलिए 121 हो गया, तो योगफल को अगर हम 11 से भाग देते हैं तो उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो 11 से भाग देंगे तो संख्या के अंकों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। बोलिए संख्या के अंकों का योगफल कितना है, तो 11 हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 121 है। हम बताए थे योगफल को अगर 11 से हम भाग दे देते हैं तो उस संख्या के अंकों का क्या निकल जाता है, योगफल। तो बोलिए संख्या के अंकों का योगफल कितना हो गया, 11। चलिए आपके प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 11। अब इसी क्वेश्चन को हम बेसिक से देखेंगे, ध्यान देना। चलिए बेसिक कैसे देखेंगे, ध्यान देना। अब यह क्वेश्चन को हम बेसिक में कैसे करेंगे, तो बोलिए संख्या इधर का मान लेते हैं कितना है, 1 इधर,
संख्या हो गया x और y। अब इसको क्या किया, पलट दिया तो हो गया होगा yx। अब बोलिए, अभी अगर देखिए ध्यान से, संख्या था इधर x y, पलट दिए तो हो गया कितना, yx। अब यहां से आप लिख सकते, संख्या कैसे लिखते, 2 अंकों वाली, तब बोलिए 10 गुना में इधर दहाई, अब प्लस में कितना इकाई। अब एक पलट दिए तो संख्या हो गया होगा 10y प्लस में x। अभी दोनों राशि देखिए, दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों के अनुसार प्राप्त होगा इतना। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि प्राप्त कितना हो रहा है, 121। बोलिए कितना प्राप्त हो रहा है, 121। तब बोलिए इधर, तो इधर 10 गो x है, इधर 1 गो x है, तो इधर हो गया होगा 11 गो x। अब प्लस में आप बताइए, इधर y है, इधर 10y है, तो हो गया होगा 11y। अब बराबर में आप 121 लिखेंगे। अब चलिए, इसमें से अगर 11 को कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस y, इधर 121। बोलिए कितना बार में कट जाएगा, तो कट जाएगा 11 बार में। तो आप कह सकते हैं x प्लस y का मान कितना हो गया, x प्लस y का मान कितना हो गया, तो आप कहिएगा 11, जो कि आपके प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए बोलिए, संख्या था xy, अभी दोनों संख्या का योग कितना आ गया, दोनों संख्या के अंकों का योग ना, अंकों का योग कितना हो गया, तो 11 हो गया। यानी क्वेश्चन देखिए, बेसिक भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। 2 अंकों की संख्या ले लिया, अंकों को पलट दिया, 2 अंकों की संख्या इधर इतना हो गया, इधर हो गया इतना, और दोनों का योग हो गया 121। अब चलिए, इधर से 11x प्लस 11y बराबर 121, 11 को हमने कॉमन किया तो x प्लस वाई, तो इधर 121। बोलिए 11 बार में कट जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान कितना, यानी कहने का मतलब है जी दोनों संख्या x y है, इस संख्या के अंकों का योग कितना प्राप्त हो गया, 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बेहद आसानी से कर सकते हैं, बेसिक तो हमने सिखा दिया, टेक्निक भी हमने सिखा। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या, योगफल 99 है, 99 प्राप्त होता है, तो संख्या के अंकों का योगफल क्या है। तो हमने नोट में लिखाया था, जब 2 अंकों की संख्या दिया रहा, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल आ जाए, तो खाली 11 से भाग देते हैं, तो वो अंकों का क्या प्राप्त हो जाता है, योग हो जाता है, तो अंकों का योग प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए दोनों संख्या को पलटे तो योगफल कितना हो गया, 99। अब बोलिए योग को कैसे भाग देते हैं, 11 से। जैसा ही योग को 11 से भाग देते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट होता है अंकों का योग प्राप्त हो जाता है। बोलिए अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो बोलिए कै बार में कट रहा है, 9 बार में, अंकों का योग कितना हो गया, 9। आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या के बीच अंतर 54 का है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर। तभी आपने तुरंत कंसेप्ट सीखा है, जब 2 अंकों की संख्या दिया रहे और उसके अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए, तो प्राप्त नई संख्या का अंतर को अगर हम 9 से भाग देते हैं, तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर प्राप्त होता है, जो कि हमने नोट नंबर 2 में सीखा था। तब बोलिए आपसे कुछ अंतर दिया है, संख्या के अंकों को पलटने पर उसके बीच का अंतर दे रखा है कितना का, तो 54 का। बोलिए अंतर को हमेशा हम कैसे भाग देते हैं, 9 से, और जैसा ही हम 9 से भाग देंगे तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर प्राप्त होता है। तब बोलिए अंकों के बीच का अंतर कितना हो गया, यानी अंकों का अंतर जो हो जाएगा, बोलिए अंकों के अंतर जो होगा 9 से कै बार में, 6 बार में, तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना का, 6 का। चलिए थोड़ा बेसिक देखते हैं इसका। चलिए अब इसका बेसिक देखते हैं। देखिए बेसिक भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मान लेते हैं संख्या मान लिए x और y है,
संख्या मान लिए x और y है, देखिए ध्यान से, y इकाई वाला है, x दहाई वाला, एक पलटिएगा तो ये हो जाएगा yx। अंकों को अगर स्थान बदलिएगा तो इधर हो गया yx। अब बोलिए यहां से आप संख्या कैसे लिखिए, तो ध्यान से सुनिए, 10 गुना दहाई यानी x होगा प्लस में इकाई, क्लियर है। इधर अगर संख्या लिखिएगा तो 10 गुना दहाई या दहाई कितना है y है, अब बोलिए प्लस में x है। क्वेश्चन में कह दिया इसका अंतर कितना का दे रखा है, 54 का, तो बोलिए अंतर कर दिए इधर कितना का, तो 54 का। अब आप इसको सोल्व करिएगा तो इधर हो जाएगा 10x प्लस y, अब माइनस में 10y, बोलिए माइनस आई प्लस है तो माइनस इंटू प्लस यानी क्या हो जाएगा माइनस x। अब बोलिए इधर कितना हो जाएगा 54। अब इसको सोल्व करिएगा तो बोलिए 10 गो x में से 1 गो x हटा दीजिएगा तो 9 गो x हो जाएगा। अब बोलिए इधर ध्यान दीजिएगा, 10 गो y है माइनस में, अब प्लस में 1 गो y है, अगर हटा दीजिएगा तो माइनस में 9 गो y, अब बराबर कितना 54। अब बोलिए इसको अगर हम 9 कॉमन करते हैं तो x माइनस y कितना हो जाएगा 54। बोलिए कितना बार में ही कट जाएगा हो, तो 9 से ही कटेगा 6 बार में, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों देखिए संख्या के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो कितना का हो जाएगा 6 का। आपका आंसर कितना हो गया 6। लेकिन जानते हैं हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल हमेशा करेंगे। क्या टेक्निक हमने तो दे रखा है, जोग वाला भी, जोग को कैसे भाग देना, 11 से तो अंकों का योग प्राप्त होगा, और जब अंतर दिया रहेगा तो अंतर को 9 से भाग देंगे तो अंकों का अंतर प्राप्त हो जाएगा। हमने बेसिक भी करा दिया। तो आज का सेवा समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें।